ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरा बेटा 10 साल का है, गंदी हरकतें करता है, किसी को जवाब देना और दिन भर कुछ न कुछ किया करता है। मैं जब भी मुरली या योग करने बैठती हूँ तो आ जाता है परेशान करने को, तो मैं डिस्टर्ब होने लगती हूँ। किसी की बात नहीं सुनता और सबको उल्टा सीधा बोलता है। क्या करूं? उत्तर है, देखो, हर एक आत्मा अपने अपने कर्म लेके आई है, आदतें लेके आई है, और फिर माँ बाप और खास करके माता मीन्स माँ उसका बहुत चिंतन करके उसके संस्कार को और बढ़ावा देती है। ये बहुत गुह्य कर्म की गति है और वाइब्रेशंस। आजकल जो फ्राइडे को टॉपिक चल रहा है इसी बातों पर था, और अभी संबंधों में कैसे हम मधुरता लाए, तो उसके सारे सारे प्रकार के संबंधों के लिए अभी इस फ्राइडे से शुरू होगा, मन कल से। तो ये एक सेमिनार वेबिनार आप सुनो, हमने यूट्यूब पर सब रख दिए हैं हमारी चैनल पर। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसका विभाग अलग ही है। दूसरा, ये जो पहले आप जो डिस्टर्ब हो जाती है और इसके बारे में जो चिंतन करते रहते हो, वो पहले फुल स्टॉप लगाना है। उसकी विधि मैंने बताई है, संबंधों में कैसे मधुरता लाए उसकी विधि बताई है। वो आपको ग्रुप में भी हर दफा मिलती है और यूट्यूब पर भी रखा है। तो आप ये बातों को फॉलो करो, उसकी विधि को, और उस आत्मा के साथ सकाश देना है और फिर क्षमा की कमेंट्री भी करनी है। सारी विधि मैंने बताई है। तो लेकिन पहले स्टॉप नेगेटिव चिंतन। आप और सबसे ज़्यादा माँ और फिर बाप दोनों के वाइब्रेशंस बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। उसके से हमारे घर का वाइब्रेशंस भी ऐसा होता है, वो भी उनको इफ़ेक्ट करेगा, वो और ही खराब होगा और बड़ा होकर पता नहीं क्या बनेगा। तो अभी से अगर सुनेंगे, उसको बदलेंगे नहीं तो और ही वो बिगड़ेगा। तो आप वो विधि खास अपनाओ, हमने जनरल टॉपिक में आपको मिल जाएगी। अभी ही अब रखा है सब संबंधों में कैसे मधुरता लाए, संस्कार परिवर्तन की भी कमेंट्री रखी है। तो आप अपने बच्चे के लिए ऐसी कमेंट्री बनाओ। क्षमा की कमेंट्री रखी है, गूगल के लिए बनाई है, वो आपके बच्चे के लिए बनाओ। एक लिस्ट बनाओ कि आपको क्या चाहिए, आपका बच्चा कैसा चाहिए, और फिर वो लिस्ट सारा दिन सुनते रहो, पढ़ते रहो। हाँ, तो आपकी धीरे 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 जो लेयर्स है वाइब्रेशंस माना ये जो भी नेगेटिव सॉफ्टवेयर बना है वो धीरे धीरे बदलता जाएगा। और 3 बार कैंसिल करना, सारी विधि बताई है, वो अपनाओ। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान में मैं अकेली ही चलती हूँ, मुझे पवित्रता के लिए बहुत बातें सुननी पड़ती है, कभी कभी मार भी खानी पड़ती है, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मेरा बेटा 12 साल का है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता और बीजीएम मोबाइल गेम खेलता है। स्पोर्ट्स में अपना करियर करना चाहता है। उसके ऊपर से घर में बाप और बेटे में भी प्रॉब्लम होती रहती है। घर का माहौल ही खराब हो गया है, तो क्या करूं? उत्तर है, देखो, आपके पहले तो आपके पति पवित्रता में अगर आप ऐसा करेगी तो एक दिन ऐसा आएगा आपको वो सब कुछ स्टॉप करवा देगा। देखो, पवित्रता फर्स्ट नहीं है, पहले तो आपकी स्थिति ही खराब है।
वो स्थिति को सुधारना है, योग में पक्का बनना है और फिर सकाश देना है। कर्मेंद्रियों को दबाना नहीं है, लेकिन कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। जो हमने घर में रहकर, हम गृहस्थी है और हम भी जब आए, हम तो बहुत साल से आए हैं, तो ये सब तो होना ही है। तो आपको पहले खुद को शीतल बनाओ। उसके लिए 18 वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ रूप में अवस्था बनाने की और युगल के साथ कैसे ब्रह्मचर्य में आगे बढ़े। वो खुद शांत हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर भी पेपर ऐसा आएगा, सुनाएंगे, सब कुछ करेंगे, तब हमारी अवस्था अच्छी होगी तो उसका चिंतन नहीं करेंगे और फुल स्टॉप लगाकर अच्छा अच्छा सोचेंगे। उसके लिए भी कमेंट्री भी रखी है युगल के लिए स्पेशल, और सारा दिन यही सोचना है, बहुत अच्छे है, बहुत समझदार है। ये बातें जो मैंने सारी कमेंट्री में बताई है। अगले 2 प्रश्न पूछो, इसमें भी आपका आएगा। सारी विधि मैंने बताई है, वो सुनो और वो फॉलो करो, तब आपका बेटा भी सुधरेगा और आपके पति के साथ भी अच्छी बनेगी और बाद में सहयोग देगा। और एक्स्ट्रा कमेंट्री टॉपिक आते हैं दिनचर्या ग्रुप में हर संडे को, इसमें आता है ये सारी बातें कैसे करनी है। तो और ब्रह्मचर्य कब और कैसे करना है, क्या इम्पोर्टेंट है, लास्ट ब्रह्मचर्य है, सब बताया है। वो अच्छी रीति समझ प्रैक्टिकल करो। अगर आगे बढ़ना है तो, नहीं बढ़ना है तो आप फिर से नीचे गिरते जाएंगे, गिरते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रहे, दुनिया में ब्रह्मचारी तो बहुत है, कोई स्वर्ग में नहीं आता है। तो आप अवस्था नहीं बनाएंगे और पवित्रता के लिए झगड़े करेंगे और उन बातों को पकड़ के रखेंगे और ही गिरेंगे। ये बात समझो आप। हर एक ज्ञान में अकेले ही चलते हैं। कोई अच्छी अवस्था बनाकर कहाँ से कहाँ पहुंच जाते और को वहाँ का वहाँ रह जाते। और ये घर का माहौल बिगाड़ने का कारण भी आप खुद हो और कोई नहीं है ना। और आपका बेटा भी बिगड़ा है, वो उसका कारण भी आप हो। और आपके पति आपके बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसका कारण भी आप हो। अगर आप चेंज होगे, अवस्था बनाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न युगल के लिए है कि जब भी आपके युगल घर आते हैं, 1 घंटे के लिए भी आते हैं, तो डर जाती हूँ कि कहाँ काम विकार में चलने को कहेंगे। लगता है कि जल्दी से ये अपना काम करके निकल जाए, फ्री हो जाऊं। तो ऐसे, और फिर कुछ बोलो तो झगड़ा होने लगता है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोलती, बस बाबा बाबा करती हूँ। मेरे हाँ, मेरे भी थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। और आज से नहीं, ज्ञान में नहीं आने के पहले भी ऐसी ही मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो अब ज्ञान में हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ पवित्रता बनने। तो यही नशा रहता है विकार में जाने को, जिससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और यही लगता है कि कहीं फ्री होंगी, कब फ्री होंगी। आप बताइए क्या करूं? उत्तर है, देखो, पहले आप कुछ बोलती नहीं हो, बाबा बाबा मुख से करती हो, लेकिन मन में डर और जो आपको ये मन डिस्टर्ब हो जाता है विकार के बारे में, ये दोनों ही ये सब कुछ कर रहा है। अगर ज्ञान में आपको आगे बढ़ना है तो पहले आपको ये स्टॉप करना पड़ेगा। याद रहे, बाबा बाबा करने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपके मन के अंदर संकल्प
नहीं स्टॉप होंगे और ये आपकी बीमारी बढ़ाएगी, घर में प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, आपका पद नीचे जाएगा और अंत में सजा भी खानी पड़ेगी। ये सारा आपके विचारों पर है, मुख्य बीज ही संकल्प है। तो जब तक आप ये परिवर्तन नहीं करेगी तब तक और ही बढ़ेगा। और याद रहे, उस आत्मा का संस्कार उनका है विकार में जाने का, आपका संस्कार है विकार में नहीं जाना। जब आप रिजेक्ट करेंगे तो वो और ही बढ़ेगा और आपका चिंतन से उसके कई जन्मों के विकार बाहर आएंगे। तो जब हम रिजेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट उनके संस्कार को नहीं करते हैं, तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। जब हम इसको एक्सेप्ट करके युक्तियां रच के परिवर्तन करते हैं तो रिस्पेक्ट करने से मजबूत होता है। अर्थात वो उसके संस्कार है, आपके संस्कार क्या है, वो संस्कार को मिलाना है और युक्ति से उसको बदलना है। ये है योग युक्त, युक्ति युक्त। उसकी सारी विधि मैंने बताई है। अगले आज के सब प्रश्न पूछो, अरे सुनो, और उसमें मैंने बताई है क्या क्या करना है, वो करो तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति।